को मिली पीएफआई के 4 सदस्यों के रिमांड। भोपाल में एनआईए की विशेष अदालत ने सौंपी 7 दिन की कस्टडी। पीएफआई ठिकानों पर एनआईए और एटीएस के छापे में बड़ा खुलासा। देश विरोधी अभियान चला रहे थे पीएफ के सदस्य। भारी तादाद में तकनीकी उपकरण, देश विरोधी दस्तावेज बरामद। लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का खुलासा। पीएफआई एक्शन पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा, बीजेपी किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नहीं, मुसलमानों से बैर नहीं और आतंकियों की खैर नहीं। फिर से मॉर्निंग एक्शन में नजर आए सीएम शिवराज। सागर प्रशासन के साथ बैठक में ग्रामीण आवास योजना को लेकर दिखाई सख्ती। गड़बड़ी करने वाले रोजगार सहायक की सेवा खत्म करने के निर्देश। एमपी में सीधी भर्तियों में आरक्षण पर सरकार का बड़ा फैसला। सीधी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को मिलेगा 10% आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर आरक्षण। एमपी के बिजली कर्मचारियों की ऊर्जा मंत्री को चेतावनी। मांग नहीं माने जाने पर 2 अक्टूबर से करेंगे हड़ताल। खंडवा में कलेक्ट्रेट पर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन 10 दिनों से जारी। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, समय पर प्रमोशन की मांग। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। छत्रपति शिवाजी का अपमान करने का लगाया आरोप। कहा, कमलनाथ ने शिवाजी की प्रतिमा नहीं लगाने का किया था फैसला। बीजेपी का मिशन बस्तर विजय अभियान। बीजापुर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और महामंत्री केदार कश्यप। नरसिंहपुर में सीएम शिवराज ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। मंदसौर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू होगी धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सियासत गरमाई। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार से पूछा सवाल। कहा, आखिर कब तक सरकार किसानों से धान का दाना दाना खरीदेगी। धान खरीदी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर खाद्य मंत्री का पलटवार। बीजेपी पर लगाया अपनी सरकार में कुछ काम न करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीने से नहीं कम हो रही है रेल यात्रियों की दिक्कत। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 300 में से अब तक 104 ट्रेनें रद्द। सरगुजा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन का किया उद्घाटन। एमपी में जघन्य अपराध के मामलों पर सरकार सख्त। अब अंतिम सांस तक जेल में ही रहेंगे जघन्य अपराधी। एमपी बोर्ड के 12वीं में 75% नंबर लाने वाले छात्रों को सरकार देगी लैपटॉप के लिए राशि। भोपाल के परेड ग्राउंड में 3 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम। धमतरी के कुरूद में एसीबी टीम की कार्रवाई। राखी गांव का पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। रायपुर में पुरानी बस्ती निवासी महिला हुई धोखाधड़ी का शिकार। पैसा दोगुना करने के नाम पर 42 लाख से ज्यादा कैश और 33 लाख रुपए के जेवरात की ठगी। मुंगेली के लोरमी नगर पंचायत में हड़ताल पर नियमित सफाई कर्मी। 3 महीने से वेतन न मिलने को लेकर नाराजगी। जशपुर के पत्थल गांव से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 43 दलदल में तब्दील। हर रोज होते हैं हादसे।